अरे पूनम, बताना क्यों इतना शर्मा रही है? अब क्या तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताएगी? मुझे तो बहुत शर्म आती है, मैं नहीं बता सकती अपनी सुहागरात के बारे में। तू और तेरी ये शर्म, ठीक है मत बता। अरे यार, तू तो नाराज हो गई। तू जानती है ना कि मैं थोड़ी शर्मीली टाइप की हूँ। अच्छा मेरा छोड़, तू बता, वैसे तेरी भी तो 2 महीने बाद शादी होने वाली है। तूने अपनी सुहागरात के बारे में क्या क्या सोचा है? मैंने तो बहुत कुछ सोच रखा है। मैंने एक मूवी में देखा था, मैं तो बिल्कुल वैसे ही अपनी सुहागरात सेलिब्रेट करूंगी। जो हमारा सुहागरात का बेड होगा ना, उस मुलायम से गद्दा होगा, ढेर सारे गुलाब के फूल गिरे होंगे। और तुझे पता है, जो माँ मुझे खर्चे के लिए पैसे देती थी ना, मैंने उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचा कर रखे हुए हैं। मैं अपने सुहागरात पर एक सुंदर सी नाइटी पहनूंगी और इमरान हाशमी की सॉन्ग पर अपने पति के साथ एक रोमांटिक डांस भी करूंगी। क्या बात है अलीशा, तूने तो बहुत कुछ सोच रखा है। सिर्फ सोचा नहीं है, करना भी है। मुझे तो वेट नहीं हो रहा जब 2 महीने गुजरेंगे और कब मेरी शादी होगी। बातों बातों में कब 2 महीने गुजर जाते हैं अलीशा को पता ही नहीं चलता। और आज अलीशा की शादी होती है। शादी के बाद अलीशा विदा होकर अपने ससुराल आती है। लेकिन जैसे ही अलीशा अपने ससुराल को देखती है तो उसकी आंखें अपने ससुराल पर से नहीं हटती। ये क्या, आज के जमाने में भी लोगों के मिट्टी के घर हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। भाभी, वो शायद भैया ने आपको बताया नहीं, कुछ साल पहले तक हमारा भी घर था, लेकिन एक हादसे में हमारा घर जल गया और सब कुछ खत्म हो गया। और उसके बाद कभी इतने पैसे ही नहीं जुड़ पाए कि हम लोग एक नया घर बनवा सके। इसलिए बड़ी मुश्किल से हमने जुगाड़ करके ये मिट्टी का घर बनाया है। किराए के घर भी इतने ज्यादा महंगे हैं कि हम उसे 1-2 महीने से ज्यादा ले नहीं सकते हैं। यही तो बात है बहू, आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है ना, न जाने क्या होगा। लेकिन तू फिक्र मत कर, जैसे हमारे पास पैसे जुड़ेंगे, छोटा सा ही सही, लेकिन हम एक पक्का सा घर बनवा देंगे। अनीता, चलो बहू, गृह प्रवेश करो। सब थक गए हैं, मुझे तो बहुत जोरों की नींद आ रही है। दोनों साथ में मिलकर अलीशा का गृह प्रवेश करती हैं। अलीशा जैसे ही अपने ससुराल के अंदर आती है तो देखती है कि पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरा है। एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना है, थोड़ा बहुत घर गृहस्थी का सामान और जमीन पर 2 चटाई बिछी हैं। वहीं दूसरी तरफ मिट्टी का ही एक छोटा सा बेड बना है, जिसे देख अलीशा काफी हैरान होती है। ये क्या, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बिस्तर भी मिट्टी का बना हुआ है। भाभी, आपको पसंद आया ना? पता है मैंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कितनी मुश्किलों से ये मिट्टी का बिस्तर बनाया है। सुंदर है ना? इन लोगों की आंखों का नंबर तो नहीं बढ़ गया है? मिट्टी का बिस्तर कहाँ से अच्छा लग रहा है? हे भगवान, ये सच है या कोई बुरा सपना? काश ये बुरा सपना ही हो, वरना सुहागरात को लेकर मेरे सारे अरमान तो धरे के धरे रह जाएंगे। महेश उस कमरे में बीच में एक बड़ा सा पर्दा लगा देता है। अब जहां पर्दे के एक तरफ सास ससुर और नंद होते हैं, तो दूसरी तरफ उस मिट्टी के बिस्तर पर अलीशा बार बार करवटें बदल रही होती है। हे भगवान, क्या क्या सोच कर आई थी। रोज शाम को मेरी सहेलियां जहां मोमोज खाती थी, वहीं उन्हें देख देख कर मन मार के मैंने पैसे जोड़कर इतनी सुंदर नाइटी ली थी। सोचा था इसे पहनकर अपने पति के साथ रोमांटिक डांस करूंगी, लेकिन यहाँ देखो, ये मिट्टी के बिस्तर पर सोना पड़ रहा है। ऊपर से कितनी चुभन भी हो रही है इस पर। अलीशा बार बार अपनी करवटें बदलती है और बड़ी मुश्किल से अलीशा की आंख लगती है। तभी मिट्टी के बिस्तर पर सोने की वजह से अलीशा के मुंह में बार बार मिट्टी आने लगती है और वो खांसते हुए उठती है। क्या मुसीबत है, एक तो ये मिट्टी के बिस्तर पर नींद नहीं आ रही है, ऊपर से मिट्टी बार बार मुंह के अंदर जा रही है। हाथ पैर भी इतनी बुरी तरह से दुखने लगे हैं। बेचारी अलीशा के सुहागरात के सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। सुबह उठ अलीशा जैसे नहाने के लिए जाती है तो देखती है कि उसके पूरे बाल और हाथ पैरों पर ढेर सारी मिट्टी लगी हुई है। ये क्या, ऐसा लग रहा है कि मिट्टी के अंदर कबड्डी खेल कर आई हूँ। पूरे शरीर पर कितनी मिट्टी लगी हुई है, क्या हालत हो गई है मेरी। अलीशा जल्दी से नहाती है और सीधा अपने पति के पास जाती है। कल तो मैं जैसे तैसे करके उस मिट्टी के बिस्तर पर सो ली, लेकिन अब नहीं सो सकती। पता है, शरीर में 2 से 3 किलो मिट्टी निकली है। ऊपर से हमारी सुहागरात भी नहीं बन पाई। मुझे नहीं पता, मुझे एक नया बिस्तर लाकर दो, वो भी मुलायम गद्दे वाला। पूरी कमर दर्द कर रही है इस मिट्टी के बिस्तर पर सोकर। ऐसा लग रहा था कि मिट्टी के नहीं बल्कि कंकड़ पत्थर के बिस्तर पर सो रही हूँ। अलीशा, तुम तो जानती हो कि मेरी इतनी कमाई नहीं है, ऊपर से घर के खर्च भी होते हैं। थोड़े दिन रुक जाओ, कौन सा तुम्हें जिंदगी भर इस मिट्टी के बिस्तर पर सोना है। अगर मुझे पता होता कि अपने इस मिट्टी के ससुराल में मुझे मिट्टी के बिस्तर पर ही सोना है, तो मंदिर में फेरे लेकर जितना भी खर्चा शादी में हुआ है ना, उससे मैं एक अच्छा सा बिस्तर बनवा लेती। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। हर दिन अपनी मिट्टी के बिस्तर और मिट्टी के ससुराल के चलते अलीशा काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी।
अरे यार क्या मुसीबत है, 4 बार सुबह से झाड़ू लगा चुकी हूँ लेकिन हर जगह ढेर सारी मिट्टी जमा हो रही है। ये मिट्टी का ससुराल है या रेत का? परेशान हो चुकी हूँ मैं। ये चावल इतनी किरकिरी से क्यों लग रहे हैं? अरे भाभी क्या करें, कितना भी टक्कर खाना बनाए मिट्टी तो गिर ही जाती है। अब हमें तो आदत हो गई इस मिट्टी वाले खाने की। आप भी खा लो, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में आप शरीर में खून की बजाय मिट्टी ढोने लगेंगी। हर जगह मिट्टी 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 है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन बाहर तो इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, पूरी पानी में मिट्टी हो जाएगा। एक काम करती हूँ। अलीशा मटका में पानी भरकर सीधा घर के अंदर लाकर रख देती है। तभी थोड़ा सा पानी गिरने की वजह से मिट्टी की जमीन कीचड़ जैसी हो जाती है और एकदम अलीशा का पैर फिसलता है और वो धम्म से नीचे गिरती है। आह, मेरी कमर। वैसी मिट्टी के बिस्तर पर सो कर कमर दर्द कम है क्या? जो मैं गिर भी गई हूँ, ऊपर से कपड़े और खराब हुए सो अलग। जाने ये अपनी जमीन कब सूखेगी। लंगड़ाते हुए उठती है और कपड़े साफ करके जमीन कपड़े की मदद से पहुंचने लगती है। बीते दिनों के साथ साथ अलीशा की परेशानी भी बढ़ने लगती है। पूरे शरीर में खुजली मच रही है, लाल लाल दाने भी निकल आए। लगता है मिट्टी के बिस्तर पर सोने की वजह से ये एलर्जी हो गई है। आज तो इनसे बात करनी ही पड़ेगी। आज तो उनके खैर नहीं, या तो ये मुझे नया बिस्तर लाकर देंगे और घर का प्लास्टर करवाएंगे, या तो फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अलीशा गुस्से में तिलमिलाते हुए अनुज के आने का इंतजार करती है और जैसे शाम को अनुज आता है तब उस पर ज्वालामुखी की तरह भड़क पड़ती है। अब बस बहुत हुआ। जरा मेरी हालत देखो क्या हो गई है, बिल्कुल बांद्रा की तरह। पूरे दिन भर खुजाती रहती हूँ, ऊपर से जैसे जमीन पर पैर रखूं वैसे ही मिट्टी चिपकने लगती है। ऐसा लगता है कि मैं तो मिट्टी के अंदर ही रह रही हूँ। तुम जल्दी से घर की मरम्मत करवाओ और मेरे सोने के लिए एक नया बिस्तर लेकर आओ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अगर ऐसा कर पाता तो मैं पहले ही न कर देता। तुम्हें कैसे परेशान देखकर मुझे खुशी मिलती है। मुझे नहीं पता, मैं परेशान हो चुकी हूँ। अगर कुछ दिनों में सब ठीक नहीं हुआ तो मैं मायके चली जाऊंगी। अपनी बहू को इस तरह परेशान देख अनीता भी काफी ज्यादा दुखी होती है। आधी रात का समय था, सब सो रहे थे कि तभी अलीशा को पर्दे के उस पार से अपने ससुर और सास की बात करने की आवाज आने लगती है। हमारी बहू कितनी परेशान है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। एक काम करता हूँ, राजवीर शेर से कुछ पैसे उधार के ले आता हूँ। घर न सही, कम से कम बहू के लिए बिस्तर तो आ जाएगा। लेकिन सेठ तो दुगने ब्याज पर पैसे देता है। मैंने सुना है कि एक बार जो उससे कर्ज ले ले वो सालों तक उसके कर्ज में ही फंसा रहता है। अपने सास ससुर की बातें सुनकर अलीशा को खुद के किए हुए पर काफी गुस्सा आता है और अब धीरे धीरे अलीशा अपने उस मिट्टी के ससुराल में रहने की कोशिश करती है। हर शाम की तरह अलीशा बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही होती है कि तभी उसे एक बिजली के खंभे पर कॉल सेंटर की जॉब का पर्चा चिपका हुआ मिलता है, जिसे देख महीने 12,000 तनख्वाह, वो भी कॉल सेंटर की जॉब में। जाकर देखती हूँ, अगर मेरी नौकरी लग गई तो कितना अच्छा रहेगा। उस एड्रेस पर वो जाती है और भगवान की कृपा से उसकी नौकरी लग जाती है। अपनी पहली मिली तनख्वाह से अलीशा अपने ससुराल के लिए 2 फोल्डिंग चारपाई और टाइल वाले वॉलपेपर लेकर आती है और पूरे घर को अच्छे से टाइल वाले वॉलपेपर पर चिपका देती है। थोड़ी देर में सब लोग जैसे ही अपने घर में आते हैं तो घर की ऐसी हालत देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। भाभी, हमारा घर है या किसी और का? थोड़ी देर पहले तो सारी दीवाली मिट्टी की थी, ये अचानक इन पर टाइल्स कैसे आ गई? वॉलपेपर वाली टाइल्स से ज्यादातर लोग इनका इस्तेमाल किचन की दीवारों के लिए करते हैं। मुझे ये काफी सस्ते मिल गए थे, इसलिए तो मैंने ले लिया। अब जब तक हमारा घर नहीं बन जाता तब तक हम इसमें अपना गुजारा करेंगे। इसे लगाने के बाद अब बिल्कुल भी मिट्टी नहीं गिरेगी और घर भी हमारा सुंदर लगेगा। घर तो सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अभी अभी नया बना हो। अलीशा अब आराम से उस फोल्डिंग चारपाई पर सुकून की नींद सोती है। वहीं टाइल वाले वॉलपेपर की वजह से अब उनके घर में मिट्टी भी गिरनी बंद हो जाती है। सभी लोग मेहनत मजदूरी करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते हैं और उसी जमीन पर अब एक छोटा सा ही सही लेकिन ईंट पत्थर का पक्का मकान बनवाते हैं और आखिरकार अलीशा को भी एक मुलायमदार बिस्तर मिलता है, जिस पर वो अब अपने सपनों के चाह के मुताबिक अपने पति के साथ अपनी सुहागरात मनाती है। मिडिल क्लास परिवार में पली बड़ी सुहानी की शादी विनय नाम के एक अमीर घर के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद सुहानी खुशी खुशी अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है तो देखती है कि जहां सभी उसे प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं तो वही उसकी नंद प्रियंका उसे घूर रही होती है। तभी सुहानी की सास अर्चना कहती है, अरे प्रियंका, ऐसे क्या घूर रही है अपनी भाभी को? जा उसे उसका कमरा दिखा। बुरा मत मानना भाभी, लेकिन मुझे लगता है आपकी पार्लर वाली ने आपको ठग लिया है।
ननन जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसलिए क्योंकि आपका मेकअप पूरा खराब हो चुका है। सच बताओ, पैसे बचाने के लिए सस्ता ब्राइडल मेकअप करवाया था क्या? उसकी ये बातें सुनकर सुहानी हैरान रह जाती है, तो वहीं अंजना प्रियंका के सिर पर मारते हुए कहती है, इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अकल बिल्कुल नहीं है क्या? कहाँ क्या बोल रहा है? बहू तो इसकी बातों पर ध्यान मत दे। हाँ सुहानी, इसकी मजाक करने की आदत है, तुम बुरा मत मानना। सुहानी बेमन से मुस्कुराती है और फिर विनय के साथ अपने कमरे में चली जाती है, जहां वो आईने में खुद को देखते हुए कहती है, ठीक ठाक तो दिख रही हूँ। ये प्रियंका कुछ ज्यादा ही बोल रही थी, और वैसे भी मेकअप शादी के लिए करवाया था, जिंदगी भर के लिए नहीं जो टिका रहेगा। सुहानी प्रियंका की बातों को लेकर बड़बड़ाती रहती है। अगली सुबह वो जल्दी उठकर पूजा पाठ करती है और फिर अपनी पहली रसोई के लिए बहुत सारे पकवान बनाकर तैयार कर लेती है। उसी समय रसोई में प्रियंका आती है और इस तरह तरह के पकवान को देखकर कहती है, भाभी ये सब क्या है? ननन जी, इन्हें पकवान कहते हैं। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन 6 लोगों के घर में अपने पूरे गांव को परोसने जितना खाना क्यों बना लिया? ज्यादा कहाँ बनाया है? सब खाने बैठेंगे तो खाना कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। भाभी ये तो राशन बर्बाद करने वाली बात हो गई। प्रियंका बोली रही होती है कि तभी अंजना वहां आ जाती है। अरे क्या बातें चल रही हैं दोनों ननद भाभी में? कुछ नहीं माँ, वो तो मैं भाभी को कह रही थी उनके बनाए खाने की खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। ये तो बिल्कुल सही कहा तूने। अरे खाने की खुशबू ही तो रसोई तक खींच लाई है मुझे। जरा देखो तो क्या क्या बनाया है बहू ने। अंजना के आते ही प्रियंका का बात बदल लेना सुहानी को बहुत हैरान करता है और वो मन ही मन कहती है, ये प्रियंका तो बड़ी तेज है। माँ जी के आते ही बात पलटती। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? समय बीतता है। सुहानी को खाना बनाना बहुत पसंद था, जिसके चलते जब भी घर में कोई उसे कुछ खास बनाने की फरमाइश करता तो वो अपनी तरफ से एक की जगह 4 पकवान बना दिया करती। एक दोपहर खाना खाते समय टेबल पर तरह तरह का खाना देखकर सुहानी के ससुर मोहन बोलते हैं, अरे क्या बात है, आज तो दोपहर में ही दावत मिल रही है। हाँ? आज कुछ खास है क्या बहू? खास नहीं पापा, राशन की बर्बादी कर रही हैं भाभी, और कुछ नहीं। ननन जी, आप ऐसा क्यों कहती रहती हैं हमेशा? भला मैं अपने घर का राशन क्यों बर्बाद करूंगी? वो मुझे क्या पता होगा भाभी। और वैसे भी आप तो मिडिल क्लास फैमिली से आई हो, तो आपको बचत करनी चाहिए। लेकिन नहीं, एक चीज बनाने को क्या कहो, आप तो 4 चीजें बनाकर रख देती हो। नंद भाभी की बहस चली रही होती है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुहानी जाकर देखती है तो हाथ में एक पार्सल लेकर आदमी खड़ा होता है। किसका पार्सल है बहू? ननन जी का, वो भी पूरे 5000 का है माँ जी। ननन जी, ऐसा भी क्या मंगवाया है आपने? वो मैंने मैबलिन का नया फाउंडेशन मंगवाया है। 5000 का फाउंडेशन? ये कुछ ज्यादा महंगा नहीं है ननन जी? अच्छी और ब्रांडेड चीजें महंगी ही होती हैं भाभी, और वैसे भी एक नहीं, इसमें 2 फाउंडेशन है। दोनों की बातों के बीच दरवाजे पर खड़ा पार्सल वाला आवाज लगाकर कहता है, अरे पहले पेमेंट कर दो मैडम, फिर आराम से कलेश करती रहना। हाँ हाँ, आ रही हूँ। प्रियंका मुंह बनाते हुए सुहानी के हाथ से पार्सल लेकर चली जाती है। इस तरह बीतते दिनों के साथ प्रियंका के ऐसे ही मेकअप के महंगे पार्सल घर में आते देखकर सुहानी हैरान रहा करती थी, लेकिन लड़ाई ना हो जाए इस डर से कुछ नहीं कहती। एक रोज जब सुहानी प्रियंका के कमरे में सफाई कर रही होती है, तभी उसे कचरे में लिपस्टिक मिलती है। ननन जी, ये तो आपकी वो 1000 रुपए वाली लिपस्टिक है ना? हाँ, लग तो वही रही है। अरे हाँ, फेंक दो इसे। वो क्या है ना, ये शेड मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। 1000 की लिपस्टिक कचरे में डाल दूं? अरे तो तुमने ऑर्डर करने से पहले नहीं देखा था क्या? देखा था और तब अच्छा लगा इसलिए ऑर्डर कर दिया, लेकिन लगाने के बाद शेड को सूट नहीं किया, तो बस अब ये मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए फेंक दिया इसे मैंने। प्रियंका का ये बर्ताव देखकर सुहानी दंग रह जाती है। एक रोज अंजना सुहानी को आने वाले मेहमानों के लिए खाना बनाने को कहती है। बहू, तेरे ससुर जी के कुछ दोस्त यार आने वाले हैं, तो अच्छे से खाना बना लेना। वैसे तो मैं ऑर्डर करवा देती, लेकिन बड़े बुजुर्ग है ना, घर का खाना ही पसंद करते हैं। माँ जी, ये तो अच्छी बात है ना, और आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना लाजवाब बनाऊंगी। सुहानी रसोई में 3 घंटे लगाकर बढ़िया और स्वादिष्ट खाना तैयार करती है। शाम को मेहमान के आने पर सभी का अच्छे से स्वागत कर उन्हें खाना परोसा जाता है, लेकिन मेहमान और घर के लोगों के खाने के बाद भी खाना बच जाता है। तभी प्रियंका ताने मारते हुए कहती है, देखा माँ, भाभी कितना राशन बर्बाद करती है। ऐसा लगता है घर का राशन तो फ्री में आता है। माँ जी, मैंने खाना हिसाब से ही बनाया था। हिसाब से बनाया था बहू, तो इतना खाना कैसे बच गया? देख बहू, मैंने तुझे आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन ऐसे खाने की बर्बादी मैं नहीं देख सकती। माँ जी, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती, इस खाने को बनाने में मेरी भी तो मेहनत लगती है ना।
तो क्या फायदा ऐसी मेहनत का जिसमें घर का राशन बर्बाद होता रहे। बहू अपनी आदत सुधार, वरना कल से खाना मैं खुद बना लिया करूंगी। माना इस घर में किसी चीज की कमी नहीं, पर ऐसे अन्न की बर्बादी मुझे मंजूर नहीं। अंजना के गुस्सा होने पर सुहानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत सोचती है कि उस बचे हुए खाने का क्या करे, और आखिर में रात के समय सुहानी वो खाना ले जाकर पास की बस्ती के गरीबों को बांट देती है। अगले दिन प्रियंका के कमरे के बाहर से गुजर रहा विनय फिसल कर गिरने ही वाला होता है, तभी सुहानी उसे पकड़ लेती है। अरे ऐसे क्यों लड़खड़ा रहे हैं आप, पीकर तो नहीं आए हैं? अरे क्यों अपने भोले भाले पति को बदनाम करती हो? वो तो फर्श में पानी गिरा था तो मैं फिसल गया। पानी नहीं, ये तुम्हारी बहन का महंगा परफ्यूम बिखरा पड़ा है। आज तो मैं माँ जी को बताकर ही रहूंगी। सुहानी परफ्यूम की बोतल लिए बाहर आती है तो देखती है कि प्रियंका एक और पार्सल ले रही होती है। बेटी प्रियंका, अब क्या मंगवा लिया तूने? कुछ नहीं पापा, मेकअप का सामान है। अच्छा, इसीलिए तूने मुझसे 7,000 मांगे थे कल। 7,000? इतने पैसे क्यों? क्योंकि इसे आदत है महंगे मेकअप की माँ जी। और इतना ही नहीं, अगर वो महंगा मेकअप इन्हें लाने के बाद पसंद नहीं आता तो इधर उधर फेंकने की भी बहुत अच्छी आदत है इनकी। अब देखिए, जैसे ये गुच्ची का परफ्यूम इनके कमरे के बाहर बिखरा पड़ा खुशबू फैला रहा था। तभी प्रियंका सुहानी के हाथ से परफ्यूम की बोतल लेकर कहती है, ये तो बहुत पुराना है भाभी, शायद मेरे हाथ से गिर गया होगा। पुराने का तो पता नहीं, लेकिन इसे पूरे 12,000 में ऑर्डर किया था आपने, ये जरूर पता है मुझे। चुप क्यों खड़ी है, अब बोलती क्यों नहीं तू? अरे बहू का राशन बर्बाद करने का ताना देती रहती है, पर तेरा ये मेकअप का सामान तो राशन से भी महंगा है। अंजना प्रियंका को उसके मेकअप पर फालतू के पैसे बर्बाद करने पर बहुत सुनाती है, जिससे प्रियंका रोने लगती है। सुहानी से उसका रोना देखा नहीं जाता, तभी वो कहती है, माँ जी बस कीजिए, मेरी वजह से आप इसे इतना डांट रही हैं। देख बेटी, जिस भाभी को तू राशन बर्बाद करने के ताने देती थी, आज वही भाभी तेरे मेकअप पर पैसे बर्बाद करने के बाद भी तेरी माँ के सामने तेरे लिए बोल रही है। जबकि बहू खाना बच जाने पर उसे बर्बाद करने की जगह उसे गरीबों में बांट आती थी, और तू है कि महंगे सामान को कभी कचरे तो कभी फर्श पर बिखेर कर बर्बाद कर रही है। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको नीचा दिखाना चाहा, हमेशा आपको बचत न करने का ताना दिया, लेकिन खुद महंगे मेकअप पर पैसे बर्बाद करती रही। मैं वादा करती हूँ फालतू खर्चा नहीं करूंगी और भाभी के साथ कभी गलत बर्ताव नहीं करूंगी। प्रियंका की बात सुनकर सुहानी उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद सुहानी खाना हिसाब से बनाने की कोशिश करती तो वहीं प्रियंका मेकअप के सामान को अच्छे से इस्तेमाल किया करती है।